भेज रहे थे। हम लोग ने बाद में काफ़ी प्लीड किया हमारे साथ, हमारी इंडियन पुलिस ने काफ़ी प्लीड करने के बाद उन्होंने सिर्फ इंडियन गर्ल्स को पहले एक्सेप्ट किया और उसके बाद पुलिस आई और पुलिस ने बहुत मारा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, आपको मालूम है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में पूरी तरह से स्थिति तनावपूर्ण है। रशिया लगातार उस पर यूक्रेन पर हमला कर रहा है। इसी बीच वहां पर भारतीय तकरीबन 20,000 छात्र फंसे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, एक तरफ तो मोदी सरकार पूरी तरह से बिजी है यूपी चुनाव में और दूसरी तरफ वहां पर वो छात्र इस तरह से लावारिस और बेबसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि वहाँ ना कोई एम्बेसी है। उनको लगातार तरह तरह की एडवाइजरी जारी की जा रही है। कभी उनको कहा जाता है कि वहाँ पर उनको मदद भेजी जाएगी और उनको कह दिया गया कि पोलैंड बॉर्डर पर पहुँच जाएं। लेकिन पोलैंड बॉर्डर पर जब वो छात्र पहुंचे तो उन पर किस तरह की क्रूरता, पोलैंड की जो पुलिस है उसने वहां लड़कियों पर और लड़कों पर, जो स्टूडेंट्स थे, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, किस तरह से उन पर लात घूंसे और उन पर लाठियां तक भाजी गई, लाठियां तक बरसाई गई हैं। किस तरह से बच्चों को स्टूडेंट्स को प्रताड़ित किया गया है, ये हम सब आपके सामने समक्ष पेश करने जा रहे हैं। वहां से निकलकर ऐसी घातक और खतरनाक वीडियो आ रही है कि आप देखेंगे तो आप अंदाजा नहीं करेंगे कि एक हुकूमत, एक इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री इतनी बड़ी लापरवाही का सबूत दे सकती है, इतनी बड़ी लापरवाही कर सकती है कि उनके छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। वो फिर भी राजनीति में इतने बिजी हैं और इतने मस्त हैं कि उन्हें यही परवाह नहीं है कि वहां पर छात्रों को मारा और पीटा जा रहा है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले ये मारपीट की जो वीडियो वहां से निकल कर आ रही है, आप ये देखिए किस तरह से वहां पर लड़कियों को, लड़कों को, सबको वहां से पोलैंड की जो पुलिस है लात घूंसे और डंडों तक से मारपीट रही है। वीडियो देखिए। देख यार कैसे मार रहे लड़कियों को। तो आपने वीडियो देख लिया होगा और खुद अंदाजा कर लिया होगा कि हिंदुस्तान की जो सरकार है, मोदी गवर्नमेंट जो है, भाजपा जो गवर्नमेंट है, वो पूरी तरह से आपदा में अवसर ढूंढने का मौका जाने नहीं देती। एक तब तो त्रासदी मची हुई है। आपको याद होगा कोरोना में जब त्रासदी थी, ये पूरी तरह से बंगाल में मस्त थे। कोरोना की जब दूसरी लहर शबाब पर थी और अपने जो उरूज पर पहुंच रही थी, बंगाल चुनाव में इतना मस्त थे, सब कुछ भूले हुए थे। उसके बाद देश में हाहाकार मचा और सबने देखा। अब एक तरफ जहां पर 20,000 हिंदुस्तानी, 20,000 हिंदुस्तानी जहां एक ऐसे देश में फंसे हैं तकरीबन जहां 1.5-2 महीने से लगातार तनावपूर्ण की स्थिति है और अब वहां पर बमबारी हो रही है, एक दूसरे पर हमला हो रहा है और वहां पर जो छात्र और हिंदुस्तानी जो लोग फंसे हुए हैं तकरीबन 20,000, तो उनमें स्टूडेंट्स हैं, उनके तय इतनी बड़ी लापरवाही किस तरह की शर्मनाक हरकत है, आप इसका खुद अंदाजा कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो विश्व गुरु बनने की और बनाने की बात करती है और दुनिया में जो बात करती है और रात दिन गोदी मीडिया जो ढोल पीटता है कि किस तरह से मोदी का डंका फुला जगह भी बज रहा है, फुला जगह बज रहा है, डंका तो क्या ढोल भी नहीं बज रहा है। सही बात तो यह है कि जो बेइज्जती का और जो हिंदुस्तान की जो इंसल्ट थी उसका ढोल जरूर बज रहा है पूरी दुनिया में। किस तरह से हिंदुस्तान ने अपने छात्रों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपना जो देश की कंट्री का जो फ्यूचर होते हैं, जो मुस्तकबिल होते हैं किसी भी देश का, यंग जो यूथ जो होता है, उसको जो किस तरह से बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया है, किस तरह से उनकी जान पर आपदा पड़ी है। लेकिन हिंदुस्तान में पुलिस प्रशासन और जो यहाँ तक कि गोदी मीडिया पूरी तरह से बस फरमान सुनाने में लगा हुआ है और वहाँ के जो एम्बेसडर, वहाँ से एजेंसी से एडवाइजरी जारी की कि उनको पोलैंड बॉर्डर पर पहुँच जाए, वहाँ पर हमारी जो फ्लाइट आएंगी जो वहाँ से लेकर आएंगी। और आपने देखा कि वहाँ पर जाकर किस तरह की जो पोलैंड की पुलिस है उसने पूरी तरह से वहाँ पर उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। ये वीडियो देख लीजिए, निकल कर आ रहा है। वीडियो आपने देख लिया होगा दोस्तों, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने हिंदुस्तानी छात्रों पर दरवाजे बंद कर दिए हैं। ये वीडियो किन्होंने शेयर किया है ये भी हम आपको दिखा देते हैं।
ये पूनम तनेजा जी हैं, इन्होंने सीधे तौर पर ये जो है वीडियो शेयर करते हुए इस पर जो है लिखा है कि द इंडियन स्टूडेंट्स हु सेंट दिस हैज नाउ क्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम यूक्रेन टू रोमानिया। इन्होंने यूक्रेन से रोमानिया तक ये लोग जो पहुंचे हैं, ही सेज अबाउट 300 अदर इंडियंस आल्सो क्रॉस्ड इनटू रोमानिया। बताइए, इनके मुंह पर जो है दरवाजा बंद है और ये लोग बाहर खड़े हुए हैं। आपको बता दें दोस्तों कि जो हमने मारपीट का आपको वीडियो दिखाया वो ऐसे ही कहीं सोशल मीडिया से उठाकर नहीं दिखाया। द हिंदू, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आज के टाइम का जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उन्होंने इसको शेयर करते हुए लिखा है हैशटैग यूक्रेन रशिया क्राइसिस, अ वीडियो शेयर्ड बाय पेरेंट्स शोज स्टूडेंट्स एट द शानी बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन यूक्रेन एंड पोलैंड बीइंग अटैक्ड बाय यूक्रेन पुलिस एंड सोल्जर्स। मतलब ये जब यहाँ से यूक्रेन से पोलैंड की सरहद को जो क्रॉस करके वहाँ पहुँचे हैं, तो ये वहाँ पर जो बैठे हुए थे सारे इकट्ठे थे, वहाँ पर पोलैंड की जो पुलिस उसने पूरी तरह से इन पर जो है अटैक किया है। उन पर आपको वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे जाएंगे कि किस तरह से वहाँ पर जो है लात घूंसों से और लड़कियों के बारे में इतनी बड़ी वहाँ पर जो सनसनीखेज खबर फैल गई है कि वहाँ पर जो है बच्चियों का, तो ये लड़कियों का जो छात्राएं हैं उनका यही नहीं पता उन्हें कहाँ लेकर गए हैं। और यहीं पर ये हिंदुस्तान है, इन्होंने भी लिखा है हिंदुस्तान जो यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के साथ यूक्रेन की पुलिस बर्बरता पर उतर आई है। रोमानिया बॉर्डर पर भारतीय छात्रों की बुरी तरह पिटाई की जा रही है। यही नहीं, विरोध करने पर डंडे भी बरसाए जा रहे हैं। यूक्रेन में फंसी एक छात्रा ने यूक्रेन पुलिस की बर्बरता की वीडियो उपलब्ध कराया है। आप देखिए दोस्तों, आपने जो वीडियो देखा उसको अंदाजा कर लीजिए। ये सारे ऐसे लोग हैं जो प्रूवेबल हैं, जो जेन्युइन एजेंसीज हैं। एनडीटीवी न्यूज़ फीड ने भी इसको जो है स्टॉप्ड, इन्होंने एक तरह से विनम्र करते हुए लिखा असॉल्टेड एट यूक्रेन बॉर्डर से सम इंडियन स्टूडेंट। और वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान का जो गोदी मीडिया है, आप उसका भी नजरिया देख लीजिए। इनको इतनी घृणा इनके अंदर भर गई है पूरी तरह से, चाहे वो सुधीर चौधरी हो, चाहे जी न्यूज़ हो, और भी बहुत सारे चैनल हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये आपको पता होगा कि लगातार ये लोग एक्सपोज होते रहते हैं। अब गंदगी से भरी जो जहनीत है वो निकल कर सामने आई है। आपको पता होगा कि अमीश देवगन पूरी तरह से पहले से ही जो इनकी जो घिनौनी हरकत है वो निकल कर सामने आती रहती है। इन्होंने और एक घटिया हरकत की है इस वक्त में, जब वहां पर आपदा मची हुई है, जब सबका जो एक ही मिशन है किस तरह से वहां पर हिंदुस्तानियों को बचाया जाए, हिंदुस्तानियों को वापस लाया जाए। सरकार पूरी तरह से चुनाव में मस्त है और जो है ये गोदी मीडिया नैरेटिव फैलाने में मस्त है। तो कि इस सब के बावजूद हिंदुस्तानी हुकूमत पूरी तरह से गफलत में है। और मोदी जी अभी तो वहां पर ऐलान किया था, कुछ चंद जो छात्र वहां पर हिंदुस्तान वापस लौटे हैं और उनमें भी अक्सर बेशतर के बारे में सूत्रों के अनुसार ये खबर मिली है कि वो अपने किराए से आ रहे हैं। और मोदी जी ने ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया है कि हम जो है यूक्रेन से छात्रों को ला रहे हैं, जैसा फ्री में लेके आ रहे हैं। आप देखिए और अंदाजा कीजिए कि मोदी जी किस तरह से वो उसमें चुनाव में मस्त हैं। और एक तरफ से आपने वीडियो देखा कि वहां पर छात्र किस तरह से रो रहे हैं और वो गुहार लगा रहे हैं लगातार। उन पर जो है दूसरे देश की पुलिस जो अटैक कर रही है, उनके साथ मारपीट हो रही है। लेकिन मोदी जी हैं कि चुनाव में मस्त हैं। आपदा में अवसर ढूंढने का इनका जो पुराना खेल है, शुरू से ही हिंदू मुस्लिम के नाम पर और आपदा में अवसर ढूंढने के नाम पर माहिर हैं। और अब देखिए कि जब भी तो वहां पर चंद और गिने चुने छात्र, उनमें भी अक्सर बेशतर गुजराती हैं। ये फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूं। यह मैं आपको वीडियो के बाद दिखा भी दूंगा कि वहां पर अक्सर और बेशतर गुजराती है, उनमें भी वो जो अपने पैसों से आए ज्यादातर, उनको किस तरह से आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। पहले मोदी जी का ये वीडियो देख लीजिए किस तरह से चुनाव में मस्त है और एक तरफ छात्र जो है रो रहे हैं और ये जो है उसको आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। कुछ को देख लिया, सारे प्रकरण को देख लिया और एक तरफ हमने आपको दिखा दिया कि मोदी जी चुनाव में मस्त हैं और वहाँ पर जो छात्र हैं यूक्रेन में फंसे हुए पूरी तरह से पस्त हैं, बेचारे परेशान हैं। लेकिन उनके लिए कोई हेल्प नहीं की जा रही। वहाँ की एम्बेसी कोई जवाब नहीं दे रही और एम्बेसी कोई फ़ोन नहीं उठा रही। वहाँ का कोई उनको एडवाइजरी जारी कर दी और ऐसी जगह भेज दिया जहाँ पर उन्हें बेचारों को लाठी खानी पड़ी, बजाय इसके उनका रेस्क्यू किया जाता, उनको निकाला जाता और उनके साथ कुछ हेल्प की जाती। आप इस सब को जानकर समझ गए होंगे किस तरह से हिंदुस्तान की सरकार पूरी तरह से लापरवाही पर उतरी हुई है और पूरी तरह से लापरवाह हो गई है। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि आप
आवाज़ उठाइए ताकि जो वहाँ पर छात्र फंसे हुए उनका रेस्क्यू किया जा सके। अंत में हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ताकि लोगों तक पहुँच सके और जो हिंदुस्तान की सरकार की जो लापरवाही निकल कर सामने आ रही है वो लोगों तक पहुँच सके। और साथ के साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर आप इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर कब मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।